में पाक आर्मी का आतंक जारी है और जनता की आवाज को वो या तो दबा रहे हैं या खत्म कर रहे हैं। अभी तक पाक आर्मी की गोली से 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बात सिर्फ ये है कि हमारे हक की जो बातें हैं वो पाकिस्तान दे, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान कुछ देने के बजाय गोली दे रहे हैं और पीओके की जनता पीछे हटने को तैयार नहीं। इसको लेकर मानवाधिकार आयोग के साथ ही साथ कई देशों ने पीओके में पाकिस्तान के जुल्म की आलोचना की, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ की एक कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। इसी बीच पाक सरकार के मंत्री ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि पाकिस्तान का सिस्टम मर चुका है और अब इसे रिसेट करने की जरूरत है, जिसके बाद तो पाकिस्तान में तूफान सा आ गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है और पीओके में पाक आर्मी क्या कर रही है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक दिन पहले ही खैबर में एक पुलिस की पेट्रोलिंग पर हमला हुआ और 14 लोग हलाक हो गए। तो उधर बलूचिस्तान में बीएलए ने गदर काट रखा है और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। इसी बीच पाक संसद में एक सांसद ने कह दिया कि पाकिस्तान 2 टुकड़े होने जा रहे हैं। इससे समझ सकते हैं कि इस समय पाकिस्तान की हालत क्या है और क्यों दुनिया तो दुनिया अपनों के बीच भी आसे मुनीर घिर चुके हैं। इसी बीच एक और विस्फोट हुआ है, जिसके बाद पाक आर्मी की रही सही कसर पूरी हो गई। खबरों की माने तो महंगाई, बिजली के बढ़ते दाम, टैक्स, बेरोजगारी और प्रशासनिक नीतियों के विरोध में कई इलाकों में प्रदर्शन हुए। इन घटनाओं के बीच सोशल मीडिया पर भी दावों और अफवाहों की बाढ़ आ गई। इन्हीं में से एक दावा ये वायरल हुआ है कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी जेकेएलएफ के नेता यासीन मलिक की पत्नी मुशाल मलिक ने पीओके के लोगों को बचाने के लिए भारतीय सेना से हस्तक्षेप की अपील की। बस इसी बात से बवाल मच गया और लोग पाकिस्तान, पाक आर्मी की बात करने लगे। आप जानते हैं कि मुशाल पाकिस्तानी है और यासीन मलिक जो तिहाड़ जेल में बंद है उससे शादी की है, लेकिन मलिक की रिहाई के लिए दुनिया भर के फोरम में जाती है और मदद की अपील करती है। लेकिन बात ये हजम नहीं हुई कि जो हमेशा से भारत के खिलाफ बोलता है वो अचानक भारत से मदद की मांग क्यों करने लगा। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया में आई, लोग इसे शक की नजरों से देखने लगे और फिर शुरू हुई पड़ताल में पता चला कि सोशल मीडिया पर पीओके के लिए मदद की अपील झूठी है और इसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। ये खुलासा हुआ कि मुशाल मलिक भारत की सेना से कोई मदद ही नहीं मांग रही, इसीलिए इस तरह के वायरल पोस्ट को सही मान लेना उचित नहीं है। आप जानते हैं कि पीओके में हालात काफी खराब है और पाकिस्तान के भीतर भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई लोगों ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आवाज उठाई तो कुछ ने सरकार की नीतियों की आलोचना की। दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। ऐसे माहौल में सोशल मीडिया पर कई भ्रामक दावे भी तेजी से फैलते हैं। आप ये भी जानते हैं कि यासीन मलिक का नाम भारत में लंबे समय से विवादों के केंद्र में रहा है। भारत में मलिक को आतंकवाद से जुड़े वित्त पोषण के मामले में दोषी ठहराया गया है और वो उम्र कैद की सजा काट रहा है। मलिक की पत्नी मुशाल मलिक सालों से अपने पति को छुड़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आलोचना करती रही हैं और अपने पति की रिहाई की मांग उठाती रही हैं। यही कारण है कि जब सोशल मीडिया पर यह दावा वायरल हुआ कि उन्होंने भारतीय सेना से मदद मांगी तो कई लोगों को यह असामान्य लगा। लेकिन किसी दावे के असामान्य होने और उसके सत्य होने में बड़ा अंतर होता है। एक पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ प्रचार करता है, वीडियो और तस्वीरों को संदर्भ से हटाकर पेश किया जाता है और लोगों की भावनाओं को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है और आजकल यही हो रहा है। तो कुल मिलाकर आतंकी यासीन मलिक की बीवी की बात गलत और फॉल्स निकली और सोशल मीडिया पर जो दावा किया जा रहा है वो गलत साबित हुआ।